चलो चलो आसमां। वेलकम टू छूलो आसमान। और आज मैंने आपको बताया कि कंसेक्यूटिव हमारे 3 आवर्स होंगे, तो अब 1:30 तक हम आपके साथ होंगे छूलो आसमान में। आज हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। जितनी ख़वातीन हैं घर में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, अपने बच्चे बड़े कर रही हैं, वो भी बहुत स्पेशल हैं। जो वैसे वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए भी आज बहुत स्पेशल दिन है। तो हर औरत जो बच्ची, बड़ी, बूढ़ी, नानी, दादी, खाला, जो भी है, बेटियां, सब बहुत स्पेशल हैं आज सबके लिए। आज मेरे साथ थी किरण अमान, ज्वेलरी डिज़ाइनर, उनसे हम बातें कर रहे थे। अब मेरे साथ एक और बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनर है, मैंने आपको बताया था, निदा अजवर। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल चाल है? वेलकम अगेन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। निदा तो पहले भी मेरे शो पे आई है। अच्छा निदा, एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप क्या कहेंगी उस पर? कि कौन है एम्पावर्ड वुमेन? हाँ, आई थिंक जिसके पास पावर है टू ब्रिंग अ चेंज और टू बी एबल टू डू समथिंग, शी इज एम्पावर्ड। शी इज एन एम्पावर्ड वुमन। शी हैज द पावर टू बी एबल टू डू समथिंग। या बट आजकल make a लड़कियां, change अच्छा है। निदा, हाँ। आपको क्या लगता है कि हम इतनी देर से यही बात करें कि आई थिंक आपको एक घर से सपोर्ट होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, तो आप एक डिज़ाइनर बनी। एक लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो कुछ करना चाहती है, तो उसको माशरे में कैसी सपोर्ट मिलनी चाहिए? अगर उसके पास कुछ भी नहीं और वो कुछ करना और वो कुछ चाहती करना है, चाहती है लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो कुछ करना, उसके पास सोर्सेज नहीं है, चलेंगे लेट्स से, तो देन शी उसको जाके कहीं जॉब लेनी चाहिए। मतलब कुछ करने के लिए कुछ तो सोर्सेज चाहिए होती है, नहीं, राइट? मेरा जो कहने का एक मकसद है कि लड़कियों में भी वो हो जाता है ना कि अगर एक अच्छी फैमिली से आ रही है और एक बड़ी अमीर लड़की है, वो डिज़ाइनर जैसी भी डिज़ाइनिंग कर रही है, फजूल सी कर रही है, लेकिन उसका नाम बना हुआ है। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल लड़की है, यू गेटिंग मी? बट आई थिंक नाउ डेज थिंग्स आर चेंजिंग। ऐसा Yeah. नहीं है कि भाई आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू कम अप इन Yeah. लाइफ, यू नो। जैसे इवन इन द फैशन इंडस्ट्री अगर विमेन को ना देखें, और भी इतने मेल डिज़ाइनर्स हैं जो पार्ट लेते हैं शोज़ में, जिनके पास फाइनेंशियल इतना नहीं होता, फाइनेंशियली दे नॉट दैट स्टेबल कि वो अपने लिए पे करके आएँ। तो उनको इंडस्ट्री हेल्प करती है। तो आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास पैसा ही होना चाहिए बिल्कुल। कि आप फेमस हो जाओ, यू नो। सही, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही है, काफ़ी जगहों पे अगर देखा जाए, अब निदा अगर काम करी तो निदा का काम बोलता भी है कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो ठीक है डिज़ाइनर है। अब यहाँ तो हर कोई आजकल डिज़ाइनर में, डिज़ाइनर आई है तो मैंने कहा ज़रा डिज़ाइनर की तरफ बात करते हैं। पत्थर उठाओ डिज़ाइनर, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी निदा, कि हर कोई डिज़ाइनर बनने के लिए निकल पड़ा है, क्यों? पता नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन थिंक कि इजी है, या पता नहीं क्यों। बट बहुत सारी औरतें बना रही हैं कपड़े। अच्छा निदा, मेरे ख्याल से किरण कुछ सोच रही, काफी देर से कुछ बोलना चाह रही। नहीं नहीं, आपने कहा था ना मैं निदा आएगी तो और मजे का शो हो जाएगा। तो मैं इसको तंग कर रही थी। नहीं नहीं, प्लीज आप बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में, किस बारे में? ये जो हम बात कर रहे हैं डिजाइनर्स के बारे में? किसके? नहीं डिजाइनर्स नहीं, अभी इन्होंने मुझे मिसाल दी कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, सब कुछ था, लेकिन सपोर्ट नहीं थी ज्यादा। मैं अपनी बात कर आप रही थी। अपनी बात कर रही थी, तो मैं उन्हीं लड़कियों की बात कर रही जिनको सपोर्ट नहीं मिलती। उनका हाँ, क्या? आप बात कर रही थी एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे बिल्कुल। में। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हैं इम्पोर्टेंट। हम हाँ। इनको ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ समथिंग आई विश आई हैड स्टडीड मोर। पता नहीं क्या करती, शायद यही कर रही होती, मगर हाँ। एक एजुकेशन से आपका एक जो सही वक्त पे सही चीज़ होनी चाहिए वो हो जाती है। सही। एंड आई फील दैट, मगर आपका ये कहना था कि, और नीलोफर सईद का ये कहना था कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंस हो फाइनेंशियल, हाँ, और आपके पास एजुकेशन हो, तो आप स्टक फील नहीं करते। यही सही। बात हो रही थी ना, देन यू आर एम्पावर्ड। आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक आई हैव बीन अर्निंग सिंस आई वाज 19। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उस वक्त जो मैं कमाती थी उसके पास कुछ करने को ही नहीं था उस पैसे के साथ। तो उस वक्त अगर मैं अपने आप को एम्पावर करना चाहती सिर्फ पैसों से, तो उस वक्त कर सकती थी। सही। ठीक है। और एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, देयर लॉट्स ऑफ एजुकेटेड वुमेन जो कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन कम आउट ऑफ मैरिज मैरिज या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, या आप उससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बाहर नहीं आ सकते। ये एक बात I think सच है। सब चीज़ों लेकिन की आपको एट द जरूरत सेम होती है। टाइम मैं ये भी कहूंगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। फाइनेंशियल help इंडिपेंडेंस से भी करता है ना, आपको obviously। एक आपके अंदर एक
जज्बा आ जाता है कि अच्छा ठीक है मेरे पास कुछ तो है, किसी बलबूते पे तो मैं कुछ कर सकती हूँ, That's true. उसको छोड़ सकती हूँ। That's what I'm saying, important Yeah, है, अच्छा। लेकिन सिर्फ end all and be all नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा निदा, इंडस्ट्री में आप हो, बहुत मुश्किल है अपने आप को मनवाना, और फिर जब आपको पता है कि मेल डोमिनेशन ज़्यादा है और हर बंदा कहता है नहीं मर्द आगे चला जाए, कैसे इन चैलेंजेस को फेस करती हो आप? यू नो आई थिंक ये इंडस्ट्री में मुझे तो सच प्रॉब्लम कोई नहीं हुई कि आगे बढ़ने में, नॉट एट ऑल। होता होगा कुछ लोगों को, बट मेरे लिए तो नहीं हुआ ऐसा। मैंने यार इतनी दफ़ा देखा है फैशन शोज हो रहे होते हैं, अगर मेल डिज़ाइनर्स हैं फीमेल डिज़ाइनर्स हैं तो मेल डिज़ाइनर्स को हो जा होता है कि नहीं हम आगे हो जाएं फीमेल डिज़ाइनर। पर आप देखो कि आई थिंक हमारे पाकिस्तान के लीडिंग जितने फैशन डिज़ाइनर्स हैं सब औरतें, मोस्ट ऑफ देम। भी काफ़ी मेल भी हैं बट ज़्यादातर तो औरतें ही हैं। अच्छा, एंड हाउ इम्पोर्टेंट के खैर है तो बहुत ही एक सवाल ऐसा है, लेकिन एजुकेशन आपको कितना हेल्प करती है? यू नो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि वो आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग पर हम देती लोगों के पास तो है। डिग्रीज भी आपको नहीं है। ठीक है, हम हम लोग से दोनों- नहीं, पुराने ज़माने में जो बिजनेस भी करते थे हाँ। वो तो सीधे ही 17-18 इयर्स पे जाके फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर बिल्कुल। लेते हैं। तो ये नहीं कह सकते, यानी आप मैसेज दे रहे हो कि जो यंगर जनरेशन है वो एजुकेशन नहीं ले और वो 16-17 साल की उम्र पे काम करना ठीक। शुरू हो जाए। कुछ लोग लकी होते हैं आप लोग की तरह जो कॉन्फिडेंट हैं, ये हैं, और दे मे यू मेक योर वे। बट आई थिंक जनरली बाय एंड लार्ज, इवन यू डिड प्राइमरी स्कूलिंग आपने किए हैं अपने, इसने ये किरण ने भी किया है, तो प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I think education is important throughout. Of course, you can't say कि education But ना it's लो not a tool to become something. Yeah. There are lots of people who are educated और वो कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल। और वो घर बैठे मार भी खा रही हैं औरतें। So education और डिग्री और हार्वर्ड से पढ़ने के बाद भी, so that's not a criteria for empowerment. सही। I think courage is. That's what I keep saying again अच्छा, and again. दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि कभी आपने ऐसा प्लान किया है कि अब मैं दोनों एक डेजिग्नेशन है, एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है, एक डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनिंग है, करती हैं, कपड़े डिज़ाइन करती हैं, कि कुछ उन बच्चियों के लिए किया जाए जो जिनकी कोई हेल्प ही नहीं है फाइनेंशियली, या उनके लिए कोई ऐसा जगह हो जहाँ वो आके अपना कोई काम कर सकें, अपने टैलेंट को दिखा सकें, जिनके लिए कोई भी जगह नहीं होती जाने के लिए? I'm not understanding your question. मतलब उन औरतों, कौन सी डिजाइनर लड़कियां या डिजाइनर लड़कियां नहीं, जो गरीब लड़कियां हैं, जिनकी जैसे हम एक मकाम पे हैं ना, हम कुछ कर सकते हैं, जैसे वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो काम, कभी सोचा है करने के लिए? मैंने करते हैं लेकिन अच्छा पहले आप बोलो। you go ahead. ओके, अच्छा आप सोचें फिर आप दोनों अपनी नहीं, जल्दी। आई डोंट हैव टू थिंक। आई थिंक कि हर इंसान को अलग चीज़ ड्राइव करती है एज फार एज चैरिटी या वेलफेयर इज कंसर्न्ड, राइट? अब नीलोफर सईद को एजुकेशन ड्राइव्स हर, एजुकेशन डज नॉट ड्राइव मी, ठीक है? मेरे लिए कुछ और होगा। सही। और उनमें से औरत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना मेरा एम नहीं है, सही। ठीक है? आई वांट टू डू समथिंग एल्स, जो मैं करूँगी जब मैं खुद और थोड़ा ऐसी पोजीशन में आ जाऊँ दैट व्हेन आई कैन स्टैंड अप एंड से समथिंग। अभी और ग्रो होना है मैंने, हाँ काफ़ी और फिर मैं करूँगी, आई नो व्हाट आई वांट टू डू, बट आई थिंक उसका वक्त नहीं आया अभी, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद गिविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि आप समझती हो कि फैशन डिजाइनिंग में पहले की खवातीन और आजकल की जो खवातीन है कितनी प्रॉमिसिंग है? फैशन डिजाइनिंग में यानी जो डिजाइनर्स हैं, जी, आई थिंक दोनों अपने अपने लिहाज से इक्वली प्रॉमिसिंग है। ये नहीं है कि यंगर जनरेशन आ गई है तो जो पुराने सीनियर डिज़ाइनर्स हैं दे आर नॉट प्रॉमिसिंग इनफ। आई थिंक इन देयर ओन राइट दे ऑल आर वेरी प्रॉमिसिंग टू देयर वर्क एंड टू देयर क्लाइंट्स एंड वो क्या अच्छा, ये अभी जो हम एक बड़ी मजे की बात कर रहे थे कि लड़कियों में एटीट्यूड आ जाता है, या लड़कों में भी इस इंडस्ट्री में आके आप में ज़रा फेम आए तो आप एटीट्यूड में आ जाते हो, और आपके अंदर एक अलग सी बात आ जाती है जी, आपने किसी मॉर्निंग शो पे भी जाना है तो आपने 10 नखरे करके जाना है। ये आप में से किस में आ गया है? इसमें आया है किसी में भी नहीं है, लेकिन जो जिनमें आ गया है उनके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक एटीट्यूड इज इनसिक्योरिटी, ओके, बहुत डीप रूटेड होती है, और उसके बारे में हम क्या बात करेंगे किसी और के बारे में। नहीं, बट ये चीज़ है ना कि आपके एनवायरनमेंट में आप भी तो ऐसे लोगों से मिलते जुलते हो। मिलते हैं, मुझे तो कोई एटीट्यूड नहीं देता। हाँ, मेरे साथ भी सब एटीट्यूड, सही है। नो यू नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन। आई एम सेइंग कि एटीट्यूड उन लोगों में आ जाता है जब फेम आता है। ये तो है, आप देखें हर जगह है, आप फेम आता है आप एटीट्यूड लाइक किरण सेड ना, जो यू नो जो insecure होते हैं। इनसिक्योर होते हैं तो ज़रा उनमें
टू प्रूव अ पॉइंट वो और थोड़ा सा इनकी attitude इंडस्ट्री में आना तो सब चाहिए। लड़ते भी बहुत हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग शायद उसमें इतनी नहीं आ रही नहीं है ना, मैं फैशन इंडस्ट्री में हाँ, बिल्कुल। लाइक Media- लोग के साथ काम करती हूँ, बट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ओके एंड आई फील कि इन लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा ये इनसिक्योरिटी एंड डीवानेस जो है ना, हाँ। सबसे ज्यादा ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड, नॉट Yeah. पाकिस्तान, इट्स इन द फैशन इंडस्ट्री एंड आई थिंक सब में हाँ, छोटा सा निदा, एक डीवा वाकई। है। हाँ निदा, ऐसा है। वो सुनते हैं, आई कीप हियरिंग कि a lot of Okay, them we have are a fine. caller. अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शहजाद बात कर रही हैं। जी, हैप्पी वुमेन्स क्या डे। कहती हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ना बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बहुत आज प्यारी लग रही हैं। ड्रेस अगर खड़ो के दिखा दें हाँ, तो। मैं दिखा देती हूँ आपको। आज तो मैं खड़ी हो सकती हूँ थोड़ी बहुत, ज़रूर। और ये ऐश नबील का है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरा अपना ड्रेस नहीं है। मैं एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ। ये बेचारी हमेशा कॉल करती है और मैंने वो कॉर्डलेस माइक नहीं पहना होता। देख लिया आपने ड्रेस? अब मैं बैठ जाऊँ प्लीज़? जी माशाल्लाह बहुत प्रेशियस लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच जी। और क्या कहेंगी आप वुमेंस डे के हवाले से? आज के दिन के हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि उसी दिन ये हमारे लिए खुशी का दिन होगा जब औरतों को पूरे हुकूक मिलेंगे, उनको आज़ादी जी। मिलेगी, उनको निकाह नामे पे सारे कॉलम फिल करने की आज़ादी जी मिलेगी। बिल्कुल। और जो हम मीडिया पे देखते हैं, इतनी हमारी लेडीज अच्छी हैं, तरक्की कर रही हैं, उनको तो देख के दिल बहुत खुश जी। होता है। लेकिन जो हमारे देहाती इलाके हैं पसमानदा, वहाँ पे जो औरतों के साथ जुल्म होता है वो भी मीडिया पे देखते हैं। वो भी बहुत अफसोस होता है कि रोजाना कुछ न कुछ केसेस आ रहे होते हैं सामने। औरतों पे जुल्मों से जी, होना बिल्कुल। बंद नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपने ये बात शेयर की हमसे, हम यही बात सुबह से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको ऐसा अब्दुल खालिक की तरफ से मिठाई का गिफ्ट मिलेगा और आप अपना एड्रेस दे सकती हैं अंदर कॉल करके। थैंक यू। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कि इन्होंने जो निकाह नामे की बात की, हम ये बात कर चुके हैं। आप अनमैरिड हो, निकाह नामे की बात पे हम कर रहे थे। नहीं, हमने की थी निकाह नामे को जब नीलोफर थी, हमने ये कहा था कि कितना ज़रूरी है उसको पढ़ना। बहुत ज़रूरी है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप काम के लिए साइन करते हो या किधर भी आप जाते हो तो आप पढ़ते हो। तो निकाह नामा इज अ वेरी वेरी और इंपॉर्टेंट। आपने ही कहा था इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नो, it is a contract. कहा था। आई फील ये वो जो कह रही ना निकाहनामा के खाने, उन्होंने कहा तो ये निकाहनामा के खाने सिर्फ पाकिस्तान में निकाहनामे में नहीं होते। हाँ। और ये जो खाने की बात कर रही थी, आई थिंक शी वाज टॉकिंग अबाउट जो औरत का हक खुला होता है और- खुला लेने का, जो मेरे पास नहीं था, ठीक है, और मैंने ली खुला कोर्ट जाकर। तो ये खाना जो था वो या तो आप टिक कर सकते हैं या इसको क्रॉस कर सकते हैं। मेरी अम्मी ने क्रॉस कर दिया कि इसको मत देना। हमें तो हक, देखने ये की भी बहुत इजाजत मिलेगी। नहीं थी कि हाँ, खैर नहीं वैसे देते। मैं एक सच्ची बात बताऊं, देखने की क्या इजाजत नहीं थी। क्रॉस क्या, हमें तो इतनी बस यही जल्दी थी कि साइन किधर करने हैं, बस ये पता चल रहा मुझे तो साइन भी नहीं करना था। अच्छा, नहीं, टू बी वेरी हाँ, I ऑनेस्ट did. मुझे साइन करना था। लेकिन जब बाद में समझा इस चीज़ को कि वाकई मैं समझती हूँ अब जो आने वाली बच्चियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब में इतनी अकल है कि हम अपनी बच्चियों को वो कॉलम या वो खाना जो भी है उसको क्रॉस तो नहीं करने देंगे, एटलीस्ट पढ़ने ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन माई शो। बहुत मज़ा आया मुझे दोनों के साथ, और आपके साथ तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। किरण के साथ तो वाकई बहुत मज़ा आया। निदा तो अभी अनमैरिड है, बोल दो छोटी है Of course, it's always good to be but young. Nida is doing an amazing work. She's a great designer. She's a great designer. I love her work. और मैं तो जब पहली दफ़ा ये आई तो मैं इनकी शर्ट के पीछे इतनी पागल गई। मैं इन्हीं के बहुत ज्यादा कपड़े पहनती हूँ। बहुत ज़बरदस्त 5 साल से और पहन रही हूँ। अपनी ये जगह हर बहुत कोई बहुत अच्छी हैं और मैं भूल जाती और हूँ सबसे कि बड़ी बात अभी पता है अपनी एज बता रही थी, मैंने कहा नहीं तुम तो बहुत छोटी हाँ, थी। और क्या सबसे हुआ? बड़ी बात ये कि यही देखें ख़वातीन हैं जो हमारे मुल्क को जाके रिप्रेजेंट करती हैं। और एक खातून ने तो एक ब्रेसलेट किसी ने ऑस्कर में उनका पहना हुआ था, तो कितनी बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू। ये आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, प्लीज़। अब मैं फिर से मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ये एस अब्दुल खालिक की तरफ से आपके लिए, और एक डब्बा मुझे वहाँ से उठा के देंगी आप, या आप पास ऑन करें और ये मैं आप ये लें। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिसबाह खालिद, पहले भी शो पे आ चुकी हैं और तहरीक इंसाफ का भी उनसे थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है उनका। उनसे करेंगे बड़ी मज़े मज़े की बातें, और होंगी नाहिद रज़ा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। आसमां छोड़ो छोड़ो आसमां